अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो एंड मेरे साथ आरिफ बैठा हुआ है अगेन। सो हम उससे कुछ सवाल करेंगे दुबई के बारे में और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। आरिफ मुझे बताइए, क्या अगर कोई भी नया बंदा दुबई में आ जाता है ना, न्यू कमर होता है ना, तो उसको दुबई में सेटल होने के लिए मतलब एक तो फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा यहाँ पे नया आ जाता है ना, जाहिर सी बात है वो किसी कमरे में रहेगा या कोई बेड स्पेस में रहेगा, तो उसको कितना अमाउंट चाहिए फॉर 1 मंथ और फॉर द 2 मंथ कि यहाँ पे वो रह सके। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद आरिफ। तो जैसा जवाद भाई ने कहा मुझसे कि दुबई में अगर कोई भी विजिट वीज़ा पर आ रहा है या फिर कोई भी अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी के लिए इस कंट्री में आ रहा है तो फॉर फर्स्ट प्रायोरिटी उसका रहेगा बेड स्पेस लेने का, क्योंकि बेड स्पेस यहाँ पर चीपेस्ट है। ठीक है, आपको बेड स्पेस अगर देरा में आप जाओ, सतवा में जाओ या बरदुबई में जाओ तो 300 से बेड स्पेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसमें आपको एक स्पेस मिलेगा, बेड स्पेस मिलेगा, बंकर बेड, जिसको हॉस्टल में भी जो बेड यूज होते हैं उसको बंकर बेड बोलते हैं। तो वो बेड स्पेस आपको मिलेगा, उसमें आप 300 बेड स्पेस पे कर सकते हो। खुद के खाने का चार्ज अगर आप बना रहे हो, ग्रुप में बनाकर खा रहे हो, तो अराउंड 250 to 300 दिरहम्स चार्ज लगते हैं। और आपका जो एक्सपेंस है यहाँ, ऑफकोर्स आप जॉब जब ढूंढोगे तो फिर आपको ट्रैफिक एक्सपेंस लगेगा, ट्रैफिक इन द सेंस ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में भी 3 कैटेगरी है। हाँ, क्या आप टैक्सी में जा सकते हैं, आप मेट्रो में जा रहे हैं, एग्जैक्टली, और आप बस में जा रहे हैं। लेकिन दुबई गवर्नमेंट में क्या है कि आरटीए ने 3 कैटेगरी का निकाला है कि उसमें एक गोल्ड क्लास, सिल्वर क्लास और एक नॉर्मल क्लास है। तो जो सिल्वर क्लास है, नॉर्मल वाला, तो उसमें आप अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं। 350 दिरहम में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। आप दुबई में कहीं पर भी जाकर आप अपना जॉब खोज सकते हो, बस और मेट्रो में। तो आपको 300 बेड स्पेस का हो गया, 300 एवरेज खाने का हो गया और 350 आपको मतलब 1000 तक आपके साथ हो जाएगा। 1050 में आपका ये सारा हो जाएगा। और चाय नाश्ता कभी कभार बाहर अंदर करने से आपको एवरेज में 1500 दिरहम आपको हाथ में रखना पड़ेगा अगर आप विजिट वीजा में दुबई आ रहे हो तो। अच्छा, फॉर द फर्स्ट मंथ। अच्छा, ओके। बहुत सारी फीमेल मुझे कांटेक्ट करिए ना, अगर कोई फीमेल आ रहा है ना, अगर वो अकेली भी हो, तो आपको पता है कि अलसतवा या देरा ये प्रेफर्ड लोकेशन नहीं है मेरे ख्याल में ना। अगर कोई भी आ रहा हो, कोई भी फीमेल हो, अकेली हो, तो आपका मतलब क्या सजेशन है कि वो कहाँ पे नेट स्पेस लेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दुबई सबके लिए सेफ है, नॉट मेल नॉट फीमेल। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट जो आप समझ रहे हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं देरा में भी रह सकता हूँ ना, किसी भी जगह रह सकता हूँ, अलसतवा में भी रह सकता हूँ, किसी भी जगह। अगर कोई फीमेल आ जाता है, जाहिर सी बात है वो जॉब ढूंढेगी ना, उसको ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। अगर वो सतवा में रहती है तो मसला हो जाता है। अगर वो यहाँ पे बिजनेस बे में या सिटी वॉक में कोई इस तरह की जगह में रहती है ना, जहाँ पे वो हर जगह जा सकती हो, एक्सेसिबल हो वो जगह, तो किस तरह मतलब आप कौन सी जगह प्रेफर कर देते हैं? नहीं, अगर ऐसा है तो उनको, अगर वो लेडी है तो उनको बिजनेस बे या फिर आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आसपास कोई भी पार्टीशन ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस बे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और या फिर फिनेंशियल सेंटर, ये सारा एरिया जो है ये जॉब के लिए एक बड़ा हब है, कमर्शियल हब जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको पार्टीशन लेना पड़ेगा। पार्टीशन का जो है आपको अराउंड स्टार्टिंग 1500 से होता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। exactly. अगर कंपेयर किया जाए देरा से या अलसतवा से। हाँ। और यहाँ पे मेरे ख्याल में जो जॉब्स है, एवरेज सैलरी ही वो 3000 to 3500 है एवरेज। आई कैन से दैट फॉर द एवरेज पीपल। ठीक है, तो और यहाँ पे सेल्स में आपको हर जगह पे जॉब मिलेगी आसानी से सेल्स में। तो अगर कोई भी दुबई में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि एक्सपीरियंस उसके साथ नहीं है, अनएक्सपीरियंस है। ओके, तो कहाँ पे अप्लाई कर सकता है, आप क्या कर सकते हैं? हाँ, इसमें आपको सबसे फर्स्ट एंड प्रायर आपको जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जो देना है वो लिंक्डइन को देना है। लिंक्डइन के अलावा आप कहीं भी किसी भी कंपनी में जाइए, एक अपना रिज्यूमे ले लीजिए, वो रिज्यूमे को ऑफलाइन वहाँ पे ड्रॉप करिए और इंटरनेट में एक डालिए कि दुबई जॉब। इंटरनेट में एक आप ये डालिए, गल्फ कैरियर में है या नौकरी.com में, आप कैसे? गल्फ कैरियर और नौकरी.com ये दोनों में है, पोटेंशियल जॉब्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर दुबई में आप डालिएगा कि टुडेज वॉकिंग इंटरव्यू इंडीड में हो जाएगा।
सो टुडे वॉकिंग इंटरव्यू अगर आप डालिएगा तो आपको लिस्ट आ जाएगा कि आज के डेट में कौन कौन सा वॉकिंग इंटरव्यू है, अच्छा। और आप फिर उस डेट के हिसाब से उस लोकेशन में जाके डायरेक्ट अपना रिज्यूम डालें, वॉकिंग अच्छा, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट होते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई नया दुबई में आ जाता है तो इसका मतलब है इसके पास दुबई का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, और इसके किसी के पास कोई जनरल डिग्री है, इस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास सॉफ्टवेयर डिग्री है तो मैं किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए जा सकता हूँ। कोई भी किसी ने किसी जनरल बैचलर्स किया हो ना, हाँ समझ रहे मेरी बात को ना, आर्ट्स में या कोई मैनेजमेंट में तो या इंग्लिश में, उर्दू में, या किसी रिलीजियस में, तो मुझे बताइए कि वो किस तरह के जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है जो आसानी से उसको मिल जाए। दुबई सेल्स मार्केट में तो फर्स्ट एंड प्रायर अब आपका जो अपॉर्चुनिटी आपको देखना है वो सेल्स में देखना है। अगर आपका सेल्स में हो गया तो सही है, नहीं तो आप सर्विस में जाइए। सर्विस इन द सेंस कस्टमर केयर, रिसेप्शन, और इसमें कुछ नहीं हो रहा है तो आप लास्ट में सेकेंड डिग्री जॉब जाइए, जैसे सिक्योरिटी हुआ, और या फिर किसी कंपनी को सिक्योरिटी चाहिए, या फिर मतलब कोई और जॉब जो होते हैं वो सब जॉब में आप ध्यान दे सकते हैं। थर्ड और पार्टी मेरे ख्याल में सेल्स में आसानी से जॉब मिल जाएगा। और आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी यहाँ पे आ रहा है ना, तो मतलब ठीक है, इसको आप सेल्स में अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, आपको किसी भी जगह इत्तेसालात में या वेटलर में या किसी जगह भी आपको जॉब मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।